यहाँ पर इब्रानियों 13 अध्याय 14 वचन में लिखा हुआ विवाह सारे बातों में आधार की बातें करके लिखा हुआ। प्रियो, यहाँ पर एक विषय करके नहीं लिखा हुआ, लेकिन सारे बातों में, एक नहीं सारे करके यहाँ पर लिखा हुआ। सारे बातों में आदर की बातें विवाह करके यहाँ पर परमेश्वर की वचन हमको सिखाता है। तो क्यों बोलने से विवाह के द्वारा दो गांव एकता होता है और दो मन भी एकता होता है, दो परिवार भी एकता हो रहा है। तो इसके विषय में बहुत सारे विषय है, लेकिन ऐसा एक साधारण बात दिख सकता है कि विवाह के द्वारा दो परिवार और दो गांव और दो मन एकता हो रहा है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह सारे बातों में आदर की बातें करके। और इस विवाह के बारे में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखने से इस विवाह परमेश्वर ने नियुक्त किया करके लिखा हुआ। और परमेश्वर ने सबसे पहले उत्पत्ति किताब में अगर हम देखने से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दोनों को इकट्ठा करके हुए पहली इस शादी को, इस विवाह को परमेश्वर ने शुरुआत किया करके उस प्रकार से हम देख सकता है। तो बाइबल में लिखा हुआ असलियत में इस विवाह को परमेश्वर ने क्यों नियुक्त किया हुआ, क्यों परमेश्वर ने इस विवाह को शुरुआत किया करके अगर बाइबल में हम देखने से वहां पर लिखा हुआ उत्पत्ति 2 अध्याय 18 वचन में एक दूसरे के सहायता करने के लिए, फिर वहां पर लिखा हुआ एक व्यक्ति और दूसरों को सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। और उस प्रकार से परमेश्वर ने और इंसान आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है करके परमेश्वर ने देखकर उनके लिए एक सहकारी चाहिए, एक सहायक चाहिए करके परमेश्वर ने इस विवाह को परमेश्वर नियुक्त किया करके उस प्रकार से हम देख सकता है। और उसके बाद सोमोपदेश 4 अध्याय 9 वचन में अगर हम पढ़ने से विवाह परमेश्वर ने इसलिए नियुक्त किया कि भलाई के लिए, एक दूसरे के भलाई के लिए परमेश्वर ने इस विवाह को परमेश्वर ने नियुक्त किया। और सोमोपदेश 14 अध्याय 9 वचन से 11 वचन तक अगर हम पढ़ने से वहां पर लिखा हुआ संगति करने के लिए एक व्यक्ति अकेला रहते हुए और संगति करना है तो उनके लिए और एक व्यक्ति चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर ने आदम को देखा, आदम और और दूसरे के साथ संगति करना है तो वहां पर एदन बगीचे में सबसे पहले उन्होंने अकेला था। तो इसलिए ये आदम के साथ और एक संगति करने के लिए और उनके अंदर जो प्रेम है दूसरों को बांटने के लिए तो और एक चाहिए, क्योंकि वो अकेला रहना अच्छा नहीं है करके एक दूसरे और संगति करने के लिए परमेश्वर ने इस विवाह को नियुक्त किया करके उस प्रकार से हम देख सकता है। और नीति वचन 5 अध्याय 18 वचन में भी अगर हम पढ़ने से वहां पर लिखा हुआ इस शादी प्रभु इसलिए नियुक्त किया कि आनंद के लिए। और उत्पत्ति किताब 1 अध्याय 28 वचन में अगर हम पढ़ने से वहां पर संतान के लिए, संतान परमेश्वर को चाहिए। तो उसी के कारण परमेश्वर ने इस शादी को नियुक्त किया, सबसे पहले सहायता करने के लिए और दूसरा संगति करने के लिए और तीसरा आनंद के लिए और चौथा संतान के लिए। ये 4 बातों के लिए परमेश्वर ने इस शादी को नियुक्त किया करके उस प्रकार के हम देख सकता है। तो बाइबल में पढ़ने से प्रियो उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 24 वचन में इसलिए ऐसा लिखा हुआ, वहां पर ऐसा लिखा हुआ और पति और पुरुष उनका परिवार को छोड़कर और उनका पत्नी के साथ रहेगा तो वो दोनों भी एक शरीर, एक तन, एक मन होके रहे करके लिखा हुआ। तो उसका मतलब क्या है बोलने से शादी होने के बाद पति और पत्नी एक तन होकर, एक मन होकर, उनका दोनों का विचार भी एक होकर रहना चाहिए करके प्रभु का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से विवाह के बारे में वचन से प्रभु का योजना उस प्रकार से हम देख सकता है। और यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय 34 वचन में अगर हम पढ़ने से वहां पर ऐसा लिखा हुआ, उसके पहले अगर हम एक विषय को हम जानकारी लेना चाहिए। और खेत समझ लो, सभी लोग खेत का काम करने वाले लोग हैं। अगर खेत अगर खराब होने से समझ लो वो व्यक्ति 1 साल तक वो दुखित रहेगा। अगर समझ लो एक घर में अगर खाना बनाने के बाद अगर वो खाना भोजन खराब होने के बाद अगर खराब होने से वो व्यक्ति 1 दिन तक वो दुखित में रहेगा, लेकिन एक जीवन अगर खराब होने से पूरा जिंदगी भर वो दुखित में रहेगा। तो किसी का जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए और किसी का परिवार नष्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रभु का आज्ञा इस प्रकार का रहता है कि दोनों पति और पत्नी। और यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय 34 वचन में लिखा हुआ
वहां पर एक दूसरे के प्रेम रखना चाहिए। पति पत्नी को प्रेम रखना है और पति पति को प्रेम रखना, और ये दोनों मिलकर परमेश्वर को प्रेम रखना चाहिए। तभी ये दोनों का परिवार के बीच में प्रभु का आशीष रहता है। तो प्रभु को परमेश्वर, उस परिवार को परमेश्वर उनका अनुग्रह देता है। तो उस प्रकार से हम देख सकता है। और एफएसी 5:24 में लिखा हुआ, एक दूसरे के अधीन में रहना चाहिए और घमंड के साथ कोई भी नहीं रहना चाहिए। और पति एक बोलने से पत्नी और दूसरा करना, उस प्रकार का काम और किसी परिवार के बीच में नहीं रहना चाहिए। तो उसके द्वारा झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा और भेदभाव भी उत्पन्न हो जाएगा। उस प्रकार के कामों के द्वारा शैतान भी बीच में आएगा और हमको गिराएगा। तो अगर उस प्रकार का जीवन में अगर नहीं होना है तो हम लोग प्रभु में इस प्रकार का रहना चाहिए कि एक दूसरे के अधीन में रहना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि पत्नी पति के अधीन में और पति और पत्नी के अधीन में दोनों मिलकर और परमेश्वर के अधीन में रहना चाहिए। तो इस प्रकार का परमेश्वर ने आज्ञा देता है। और तीसरा क्या है बोलने से, एफएसी 4:2 में देखने से, अगर पत्नी से कुछ बिना जानकर से कुछ गलती होने से भी और पति से भी कुछ बिना जानकर से भी कुछ गलती होने से भी क्षमा करने का गुण चाहिए, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर का मन में है। परमेश्वर के जीवन में इस प्रकार का गुण है क्षमा करने का। तो इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर की संतान होने नाते एक दूसरे को क्षमा करने का स्वभाव भी हमारे जीवन में रहना चाहिए। तभी हमारा सांसारिक जीवन, तभी हमारा परिवार का जीवन आगे बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार के पति पत्नी के लिए और परिवार के लिए इस प्रकार की आज्ञा हम देख सकता है। और उसी प्रकार से मरकुस 9:50 में इस लिखा हुआ, समाधान से रहना चाहिए, शांत से रहना चाहिए। तो कभी कभी कोई चिल्लाते और झगड़ा भी करते, गुस्सा भी होते, उस प्रकार के साधारण इंसान में हम देख सकता है। लेकिन हम प्रभु के लोग होने नाते कि उस प्रकार के गुण के साथ हम नहीं रहना चाहिए, समाधान शांति के साथ रहना चाहिए। तो अगर हम बाइबल में पढ़ने से, बाइबल में ऐसे लिखा हुआ, पहला कुरिन्ती में लिखा हुआ 7:3 में, पति के लिए नियम है और पत्नी के लिए नियम है। इस प्रकार का नियम पति और पत्नी दोनों मिलकर और परमेश्वर का जो धर्म है, परमेश्वर का जो नियम है, उसको पूरा करें। हालेलुया। उसके द्वारा परमेश्वर के आशीष सर्वदा उनके ऊपर और सारे परिवारों पर सर्वदा बने रहेगा। तो संदेश क्या है बोलने से, इस प्रकार का विवाह में सभी लोग फाली भाग हुआ है। लेकिन प्रियो, एक सच्चाई का बात क्या है बोलने से, एक समय आने वाला है, उस समय में इस प्रकार की एक विवाह मध्याकाश में होने वाला है। बाइबल कहता है, जो कोई उस विवाह में फाली भाग होता है वो धन्य है, वो आशीष के लोग है, वो चुने हुए लोग है, वो धन्य लोग करके परमेश्वर का वचन कहता है। वो परमेश्वर का राज्य को वो स्वतंत्र करे करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो वो राज्य में, वो विवाह में जो फाली भाग, कौन उस विवाह में फाली भाग होते करके बोलने से, बाइबल में लिखा हुआ, प्रियो, परमेश्वर एक ही है, वो सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर रखवाला है, परमेश्वर उद्धार देने वाला है, परमेश्वर हमें पाप से, नरक से, सारे बंधन से छुड़ाने वाला है, परमेश्वर कोने बोले से अनंत जीवन देने वाला है। परमेश्वर एक ही है, वो परमेश्वर हमारा सबका पिता है, हमारा सबको बना हुआ सृष्टि करता है। और प्रियो, वो परमेश्वर 2000 साल के पहले और स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। वो परमेश्वर हमारे लिए हम सबको प्रेम किया, जाति का भेदभाव ना करते हुए, धर्म का भेदभाव ना करते हुए, भाषा का भेदभाव ना करते हुए, देश का भेदभाव ना करते हुए, दुनिया में जितना लोग हैं 700 करोड़ से ज्यादा ही लोग हैं, सबको परमेश्वर ने प्रेम किया। यूहन्ना सुसमाचार 3:16 में लिखा हुआ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर ने प्रेम किया, हमको सबको प्रेम करते हुए परमेश्वर ने, अगर हम सबको देखने से हमारा सबका परिस्थिति कैसे है बोलने से, सभी लोग पाप में है। क्योंकि प्रिय, जन्म का पाप और कर्म का पाप जो है इंसान को राज्य कर रहा है। उस प्रकार के पाप के द्वारा सभी लोग नरक में जा रहे, नष्ट में हो रहे, शांति नहीं है, समाधान नहीं है, बीमार में गिर चुके हैं। उस प्रकार के वेदनाओं के द्वारा
सभी लोग बंधन में हैं, सभी लोग शैतान के हाथ में होने नाते सब लोग उस प्रकार के जीवन के द्वारा नष्ट हो रहा है और नरक में जा रहे करके परमेश्वर ने सब प्रजाओं को देखा, परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने दुखित हुआ। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बहुत से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने हमको विश्राम देने के लिए, परमेश्वर ने हमको उद्धार देने के लिए, परमेश्वर हमारे लिए रखवाली बनकर स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर, स्वर्ग को महिमा को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर परमेश्वर इस दुनिया में आया। यीशु मसीह और यीशु मसीह का नाम, वो परमेश्वर ने ये नर इंसान का रूप धारण होकर परमेश्वर ने हमारे लिए इस दुनिया में आकर वो सच्चाई को प्रकट किया। और यीशु मसीह इस दुनिया में कई सालों रहकर और सेवका किया, अनेक लोगों को चिन्हक किया, बीमार से छुटकारा दिया और उनका समय आया तो यीशु मसीह हमारे सबके लिए क्रूस उठाया और कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह मर गया। और पहला कोरिन्थी 15:3 के अनुसार पवित्र शास्त्र पूरा करने के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह लहू बहाया, कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र पूरा करने के लिए यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित उठा। अभी भी यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल का वचन कहता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, उनको उद्धार मिलेगा। और बाइबल कहता है कि वो नष्ट न हो जाएगा। और बाइबल कहता है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो अनंत जीवन पाएगा, उनके जीवन में शांति समाधान पाएगा, वो धर्मी ठहरा जाएगा, वो पवित्र ठहरा जाएगा, परमेश्वर ने उनको अनंत जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। उतना ही नहीं है, जैसा इस प्रकार के हम इस शादी में पाली बाग हुआ तो आने वाला भविष्य में जो शादी, मेमना का जो विवाह मध्याकाश में होने वाला है, उस प्रकार के शादी में भी हम लोग पाली बाग होने वाला है। तो जो अगर कोई उस विवाह में पाली बाग होता बोलने से, जो कोई प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है और जो कोई यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलता है, जो उद्धार पा चुके हैं, वही वो विवाह में पाली बाग जाएगा। तो बाइबल का वचन कहता है जो कोई अभी तक विश्वास नहीं किया वो विश्वास करना चाहिए। और यीशु मसीह पर विश्वास, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से उसके द्वारा हम अनंत जीवन पाता है। तो प्रभु इस वचन को आशीष करे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे, इस थोड़े से वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे।